अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा ये लेक्चर नंबर 4 है क्लास प्री 9th के लिए केमिस्ट्री का। इसमें मैं आज आपके लिए जो है वो बात कर रहा हूँ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो कि हमारी बकाया रह गई थी। वो उसमें से जो है वो हमारी 2 रह गई थी, बाकी सारी मैंने बात कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। और इसमें सबसे पहले मेरी बात होगी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में मेरी जो सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें जो है वो डेफिनेशन और स्कोप ये हर ब्रांच के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए डेफिनेशन इसकी क्या है कि ये वो ब्रांच है जो कि डील कर रही है एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जो इफ़ेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट पे, ये उनके बारे में डील करती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जो इफ़ेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट पे आ रहे हैं और एनवायरनमेंट में जो बेसिकली इसमें कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनकी स्टडी का नाम है। अब अगर मैं इसमें स्कोप की बात करूं तो स्कोप में मेरे पास आ रही है इसकी इम्प्रूवमेंट आ रही है और प्रोटेक्शन आ रही है अगेंस्ट पोल्यूशन। ज़ाहिर सी बात है, हमारी एनवायरनमेंट में सबसे मेन जो फैक्टर है जिसको हम फेस कर रहे हैं आजकल वो है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के अगेंस्ट जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं उसमें एनवायरनमेंट को स्टडी करके लिए जाते हैं। उसके ऊपर अब पोल्यूशन का मेन जो रीज़न आ रही है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है। इनका इफ़ेक्ट जो है वो हमने स्टडी करना है। और इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस भी इसके साथ डील कर रही हैं। एक उसमें बायोलॉजी है, एक इसमें जियोलॉजी है, एक इकोलॉजी है। इकोलॉजी में पूरा इकोसिस्टम आ जाता है जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म इन्वॉल्व हैं, जबकि जियोलॉजी में सिर्फ अर्थ के अंदर जो फैक्टर्स हैं जो अर्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो उसमें आ रहे हैं। यानी जियोलॉजी जो है, जियो मीन्स अर्थ होता है, तो अर्थ से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम इस एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टडी करते हैं। बायोलॉजी में चूँकि आपको पता है बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट भी है तो ये लाइफ से रिलेटेड है। ये जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में मैंने बात कर दी। उसके बाद अब मैं आपके सामने बात करूँगा एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये बेसिकली डील कर रही है सेपरेशन एनालिसिस ऑफ ए सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। यानी आपको कोई एक सैंपल मिल गया है, उस सैंपल के बारे में आपको नहीं पता कि आपने उसके अंदर कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास वाटर है, तो वाटर एक कंपाउंड है। अब उस वाटर में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मिलकर वाटर बना रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है आपने। वो हम इस ब्रांच में करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विथ एनालिसिस मतलब आपने पता लगाना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है कि किस तरह से आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं उस कंपाउंड को जिसमें वो कंपोनेंट्स मौजूद हैं या जिसमें वो एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब ये कैसे पता लगाया जाता है, इसके लिए आपको जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है उस प्रोसेस से गुजरना होता है। क्वालिटेटिव नाम से ज़ाहिर है क्वालिटी से रिलेटेड है और क्वांटिटेटिव नाम से ज़ाहिर है क्वांटिटी से रिलेटेड है। क्वालिटेटिव में आप क्वालिटी चेक करते हैं उस कंपाउंड की या उसमें मौजूद एलिमेंट्स की क्वालिटी के बारे में आप बात करते हैं कि उसकी अपीयरेंस क्या है, उसकी अकरेंस क्या है एनवायरनमेंट के अंदर। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में उसकी क्वांटिटी की बात करते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है उस कंपाउंड में, उस स्पेशल कंपाउंड में या उस स्पेशल सब्सटेंस में जिसमें आप उसको परखना चाह रहे हैं कि उसकी जो है वो क्वांटिटी कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वाटर की अगर बात करूं तो वाटर में कितनी अमाउंट हाइड्रोजन गैस मौजूद है और कितनी अमाउंट ऑक्सीजन गैस मौजूद है जो मिलकर जो है वो वाटर बनाते हैं। ये हाइड्रोजन गैस की और ऑक्सीजन गैस की अमाउंट का पता लगाना है आपने, वो आप इस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में आप पता करते हैं।
अगर इसके स्कोप की बात करें तो इसके स्कोप में फ़ूड आ जाती है, फ़ूड को कवर कर रही है, ये वाटर को कवर कर रही है, एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं या किसी लैब में जाते हैं तो वहाँ पे अपने ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो ब्लड टेस्ट में स्पेशली उसमें ब्लड की अमाउंट को देखा जाता है, हीमोग्लोबिन को देखा जाता है। सो आपके पास एक पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाती है कि जिसमें आप जो है वो उसकी जितने भी फैक्टर्स हैं जो आपके ब्लड के अंदर मौजूद हैं वो सब के सब आपके सामने एक प्रोपोर्शन के साथ मौजूद होते हैं। यानी उससे हमें पता लग सकता है कि आपका इम्यूनिटी लेवल कैसा है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है, आपके शुगर लेवल कैसा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है। सो ईच एंड एवरी कंपोनेंट को आप एनालिसिस करते हैं उसकी, जो कि आपके टेस्ट रिपोर्ट में आ रही होती है। तो डैट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल एनालिसिस। इसी तरह फ़ूड से रिलेटेड आपने पता लगाना कि इस फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, उनका पता लगाने के लिए भी आपके सामने जो है ये लैब के अंदर ये एनालिटिकल केमिस्ट्री को फॉलो करते हुए आप परफॉर्म करते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। अब इसमें इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, वो आपने ज़रूर करना है, जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस इट प्रोवाइड्स द कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज़, यानी जो भी सब्सटेंस है उसमें जौन से भी केमिकल स्पीशीज़ हैं उनकी कंपोजिशन के बारे में बताता है हमें, यानी तरतीब के बारे में बताता है। तरतीब कौन सी, कोई सी तरतीब हो सकती है, हो सकता है उसके शेप के बारे में बात की जा रही हो कि वाटर के अंदर फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स किस शेप के तहत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कौन सी शेप इनको आपस में जोड़े रखी है, और वो कौन सी शेप है, वो टेट्राहेड्रल शेप है। इसी तरह क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप उस सैंपल में या उस सब्सटेंस में जो ईच कंपोनेंट होता है उसकी अमाउंट के बारे में आप बात करते हैं कि यानी उसकी कितनी अमाउंट मौजूद है। अमाउंट से मुराद कितनी परसेंटेज के साथ वो मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर में अगर मैं बात करूं तो वाटर में जो है वो टोटल जो इसका मैस है वो 18 ग्राम होता है जिसमें वो मैयर होता है। ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में ये 18 ग्राम कैसे आता है इसका, लेकिन अभी चूँकि मैं इसके बारे में ज़िक्र कर रहा हूँ अमाउंट के बारे में, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि 18 ग्राम हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मैस को मैयर करना होगा, उसका मैस मैयर करके हमें पता चलेगा कि टोटल मैस 18 ग्राम कैसे आता है हमारे पास। सो ये अमाउंट हो गई और उसके बाद ये कंपोजिशन होगी। ये आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो आज आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो मैंने बताया एग्जैक्ट आपने इसी तरीके से जो है वो इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, इसका एक लाइन लगा के दोनों का डिफरेंस लिखना है। उसके साथ ही मैंने डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री विद इट्स स्कोप ये आपने बात करनी है, और डिफाइन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री विद इट्स स्कोप जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली आपने वही बात करनी है। बुक की वर्डिंग थोड़ी सी मैंने चेंज की है, आप बुक से भी कर सकते हैं, डेफिनेशन मार्क कर सकते हैं। जैसा कि बुक में लिखा हुआ है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डील्स विद द components of environment and effects of human activities on environment. So scope में आप लिखेंगे कि it deals with the improvement and protection against pollution. It also related with biology, geology and ecology. एनालिटिकल केमिस्ट्री को भी इसी तरीके से आपने डिफ़ाइन भी करना है और इसका स्कोप भी लिखना है। सो आज आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अपनी नोटबुक पे राइट भी करना है और इनको लर्न भी करना है। साथ साथ लर्न करते रहेंगे, आपके नोट्स बनते रहेंगे और आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अगला जो है वो टॉपिक मैं समझाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।